वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेशमला नायक आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए देखते हैं आज आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ स्लो लर्नर्स कैसे होता है। मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्लो लर्नर्स को और उनका प्रोविजन, मतलब क्या क्या एजुकेशनल प्रोविजन या फिर फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे या कौन सा काम करेंगे ताकि वो लोग और आगे ठीक से बढ़ पाएँ। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या आ सकता है। फर्स्ट वन, असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, जैसे बच्चा कोई स्कॉलस्टिक या नॉन स्कॉलस्टिक या फिर करिकुलर, नॉन करिकुलर या को करिकुलर जिसको बोलते हैं, उसका परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे। जैसे एग्जाम देता है तो उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, हाफ ईयरली में कितना है, एनुअल में कितना है, या फिर क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह जो करते हैं उसमें कितना मार्क्स लाता है। वहाँ से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं। फिर डे टू डे ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर। टीचर भी डे टू डे ऑब्जर्वेशन, मतलब रोज जो देखते हैं उनको, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, किसके साथ वो फ्रेंडशिप करता है, या फिर क्लास के अंदर कौन सा बिहेव करता है, क्लास के बाहर कौन सा बिहेव करता है, ये सब देख के भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड में आता है ऑब्जर्विंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड जैसे उसका प्रीवियस एग्जाम में या फिर उसका जो स्कोरिंग कैसा था उसको भी हम देख सकते हैं। सपोज वो क्लास 5 में है तो फोर्थ में उसका रिकॉर्ड क्या था, क्लास 3 में रिकॉर्ड क्या था। इस टाइप का हम स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक या नॉन स्कॉलस्टिक जिसको बोलते हैं, इसको हम सभी एंगल से देख सकते हैं, उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। यहाँ से भी हम जान सकते हैं उसका टेम्पररी है या फिर परमानेंटली वो पहले से ऐसे ही बिहेव करता है। फिर ओपिनियन ऑफ द पेरेंट्स एंड एल्डर्स, उसके जो पेरेंट्स होंगे, उसके मम्मी पापा होंगे, उनके जो बड़े पापा बड़े मम्मी, या फिर हम बोल सकते हैं यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या फिर जो उसके घर के आसपास जो भी पब्लिक होंगे या उसके रिलेटिव्स होंगे, उनसे भी हम ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, उसका बिहेवियर हम स्टडी कर सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज। अगर एक बच्चा लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज होता है या फिर वो समझ नहीं पाता है वो लैंग्वेज को, तो भी वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो ये ज़रूरी है उसका लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज को समझना। सिक्स्थ में आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज हेल्थ। अगर वो कोई क्रॉनिक डिजीज से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या फिर उसको बुखार है कंटिन्यूस बहुत दिनों से, या फिर उसका शरीर में कुछ भी ऐसे हेल्थ इश्यूज है, तो भी वो वहाँ कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएगा और उसका जो अचीवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ द आईक्यू, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट भी हम कर सकते हैं, उसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट यहाँ हम देख सकते हैं टेस्ट करके, और उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसका जो आईक्यू है वो कितना है। अगर वो बहुत कम है तो डेफिनेटली हम उसको लो या स्लो लर्नर्स बोल सकते हैं। 8, परफॉर्मेंस टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट कैन बी कंडक्टेड। तो यहाँ हम देखेंगे उसका जो अचीवमेंट टेस्ट या टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया, या फिर हाफ ईयरली टेस्ट हुआ, या फिर उसका एनुअल एग्जामिनेशन में जो टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट का रिजल्ट भी कैसे लाता है, वहाँ से भी हम स्टडी कर सकते हैं, बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लो लर्नर है या फिर फास्ट लर्नर है। तो उसका रिजल्ट अगर बहुत कम अचीवमेंट कर रहा है, बहुत स्कोरिंग कम कर रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको स्लो लर्नर ही बोलेंगे। फिर 9th में आता है कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट और असेसमेंट। हम डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंडक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द चाइल्ड इज स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर। तो व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट? वॉच हियर। ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ए फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट और ए प्री टेस्ट व्हेयर टीचर्स कैन इवेलुएट स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ। तो बच्चों का जो स्ट्रेंथ रहता है, कैपेसिटी रहता है, पावर रहता है स्टडी करने का, उसको यहाँ स्टडी करते हैं। वीकनेसेस, उसका जो कमियां रहता है या खामियां जिसको बोलते हैं, जो प्रॉब्लम रहता है, उस एरिया को हम स्टडी कर सकते हैं। नॉलेज, उसका ज्ञान कितना है, एंड स्किल्स बिफोर देयर इंस्ट्रक्शन। तो हम पढ़ाने से पहले इसका स्किल कितना है, नॉलेज कितना है, ये सबको असेसमेंट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो कैसे इसको एक टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट को दे देंगे, तो वहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें अलग अलग सेक्शंस बनाए रहेंगे, वहाँ से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलेंगे। फिर आते हैं एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ द स्लो लर्नर्स। तो एजुकेशनल प्रोविजंस कौन कौन सा ले सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर द चाइल्ड सो दैट द स्लो लर्नर कैन बी ए मीडियम और फास्ट लर्नर। फर्स्ट वन इज दैट स्पेशल कोचिंग। हम वो जो बच्चे स्लो लर्नर रहते हैं उनके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस करेंगे, उन्हीं को ही पढ़ाएंगे, तो वहाँ से डेफिनेटली वो लोग कुछ अच्छा पा सकेंगे। सेकेंड, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ इंडिविजुअलाइज्ड मतलब हर एक बच्चा को 1 to 1, हर बच्चा के लिए
उसका जो प्रॉब्लम होगा उसको जानने के लिए और उसको स्टडी में ठीक करने के लिए हम एक एक बच्चा को इंस्ट्रक्शन देंगे या पढ़ाएंगे, तभी वो स्लो लर्नर ठीक से पढ़ पाएंगे। रिपीटिशन, तो वो जो स्टडी करते हैं या फिर जो पढ़ाते हैं, टीचिंग देते हैं, उसको रिपीट करेंगे, एक बार नहीं 2 3 4 5 बार भी हमको पढ़ाना पड़ेगा, तभी वो बच्चा थोड़ा समझ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। शॉर्ट पीरियड्स, डेफिनेटली द पीरियड्स आर कंप्राइजेस ऑफ नियर अबाउट 45 to 40 मिनट्स, बट यहाँ हम क्या करेंगे, 40 मिनट कंसंट्रेशन नहीं रह पाता बच्चों का, तो स्लो लर्नर जो है उनका कंसंट्रेशन और कम हो जाता है, इसीलिए उसका जो पीरियड, अवधि जिसको हम बोलते हैं, उसको थोड़ा कम कर देंगे, उसको 2-3 भाग में भाग कर देंगे और फिर हम पढ़ाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, तो जैसे हम यहाँ आता है कोई पढ़ाई होता है तो उसको एक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे, कोई काम के साथ जोड़ेंगे, और वो काम या एक्टिविटी करते करते पढ़ाएंगे, तभी वो उनके माइंड में थोड़ा फिक्स रहेगा या और ज़्यादा टाइम तक उनके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, तो वो लोग भूलेंगे नहीं और दे कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो इट ईजिली। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, सभी बच्चों को हम जैसे पढ़ाते हैं या बताते हैं, वैसे ही जो स्लो लर्नर हैं उनको भी उसी टाइप का ट्रीटमेंट देना है। अगर फर्स्ट लर्नर जैसे उनको ज़्यादा ध्यान देंगे, इनको कम देंगे, तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस टाइप का हम इम्पार्शियल ट्रीटमेंट जो स्लो लर्नर है, जैसे हम फर्स्ट लर्नर या फिर मीडियम लर्नर को जिसको हम बोलते हैं, उनको जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, इनको भी वैसे ही हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। इंडिया टुडे जर्नल वो एक पब्लिश किए थे 20 जुलाई 2020 को, बेस्ट स्टेप्स फॉर स्लो लर्नर्स। तो यहाँ 6 स्टेप दिया गया है, तो आइए देखते हैं ये स्टेप भी हम कर सकते हैं जो कि स्लो लर्नर को अच्छा पढ़ाई करने के लिए हेल्प कर सकता है। फर्स्ट वन इज प्रेज एंड रिवॉर्ड। अगर हम उनको प्रेज करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, इस टाइप के हम उनको प्रोत्साहन करेंगे, देंगे, तो फिर वो बच्चे और आगे ठीक से पढ़ाई भी करेंगे। सेकेंड, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड सिमिलर टारगेट्स। तो उनसे हम नॉर्मल बच्चे जैसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, उनका थोड़ा जो अचीवमेंट लेवल है उसको हम कम करेंगे, या उसका जो टारगेट्स है उसको हम छोटा करेंगे, कम करेंगे, तभी हम उनको जो टास्क देंगे या फिर जो भी उनका पढ़ाई है वो अचीव हो पाएगा। बी सपोर्टिव, उनके साथ हमें रहना है। द चाइल्ड शुड थिंक दैट द टीचर इज विथ मी एंड द टीचर विल ऑलवेज सपोर्ट टू द चाइल्ड, तभी वो बच्चा इंटरेस्ट लगाएगा और पढ़ाई करेगा, फिर स्कूल भी वो रोज आएगा। फिर एनकरेजिंग पीयर ट्यूटरिंग, तो उसके जो दोस्त या फिर यार हम जिसको बोलते हैं क्लास में रहते हैं, उनके साथ हम टैगिंग कर देंगे, तो वो टीचर से पढ़ेगा ही, उसके साथ साथ जो उनके बच्चे रहते हैं या उनके साथी दोस्त जो रहते हैं, उनके साथ भी वो लोग पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एनकरेज मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके अलावा उसके साथ उनके अंदर और भी अलग अलग क्वालिटीज या फिर टैलेंट्स रहता है, जैसे खेल कूद में भी कोई रहता है, कोई म्यूजिक में रहेगा, कोई डांस में भी टैलेंट रह सकता है। जो पढ़ाई में है वो सभी में होगा ऐसा नहीं है, तो जो लर्निंग में कम है वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्सेलेंट हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ताकि उसके अंदर फीलिंग्स आए कि ही कैन ऑल्सो डू समथिंग बेस्ट। एनकरेज इंटरेक्शन एंड ओरल कम्युनिकेशन, तो उसके साथ टीचर का इंटरेक्शन ठीक होना चाहिए, रोज़ इंटरेक्ट होना चाहिए, और ओरल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, बातें करना चाहिए। और इंटरेक्शन का मतलब ये भी है कि उसका नोटबुक चेक करना है, उसके नोटबुक को जो भी सजेशन देना है उसको भी हम चेक करेंगे, गुड, वेरी गुड, या फिर जितने जो भी करेक्शन करना है वो करेंगे नोटबुक में, तभी वो बच्चा सोचेगा कि नहीं, आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग एंड द टीचर इज ऑल्सो पेइंग अटेंशन फॉर माई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये सब अगर करेंगे तो डेफिनेटली स्लो लर्नर को बेनिफिट होगा और वो आगे भी ठीक से पढ़ाई करेगा। तो हमने अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स देखा, स्लो लर्नर को कैसे आइडेंटिफाई करें और उनके लिए कौन सा एजुकेशनल स्ट्रैटेजी ले पाएँ ताकि वो आगे बढ़ पाएंगे। Thank you for watching the video. Hoping that you will like and subscribe the channel for getting more informative and educational video. Thank you.